पावर पे आज एक बार फिर से, क्योंकि वीकेंड है और यहाँ पर रिटेलर्स काफ़ी फंसे हुए हैं, तो कोई ये चलेगा नहीं चलेगा के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स के काफ़ी सवाल हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सवाल आ रहे हैं, इसलिए डिस्कस करते हैं। और आज नहीं तो कल यहाँ रिकवरी आएगी आएगी, ऐसा तो मानना है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो सर आज की थीम जो है वो हम रखते हैं पावर, और पावर पे शुरुआत करना चाहेंगे प्राइवेट कंपनियों के साथ। शुरू करेंगे टाटा पावर और अदानी पावर के साथ। तो सबसे पहले अदानी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी कैसे आप देख रहे हैं अदानी पावर को करंट लेवल पे? आज 1.25% की मजबूती है, 555 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नो डाउट विपुल जी, मैं शुरू से ही अदानी पावर को लेके पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए 500 के ऊपर बहुत टाइम बाद सस्टेन हो रहा है और लगातार लास्ट एक महीने से ऑलरेडी 500 के ऊपर ही है। तो अभी 555 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। बहुत सारे लोग ना हायर टाइम फ्रेम में ट्रैप है, लाइक 650 700 के आसपास। तो मुझे लगता है जिनके पास है एवरेज करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। 496 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए बहुत जल्दी। अगर एक बार 570 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो उस केस में आपको एक बार 650 से लेके 700 का टारगेट भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इंडस्ट्री में लीडर है, पावर सेगमेंट पे लीडर है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको बने रहने का ही सलाह होगा यहाँ पे। ठीक है, अदानी पावर पे बात हो गई, जरा आप टाटा पावर पे भी जरा बात आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी एक दायरे में फंसा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? 400 के आसपास लंबे समय से घूम रहा है। देखिए जैसे कि अदानी पावर बहुत तेजी से भागेगा, टाटा पावर उतना तेजी से नहीं भागेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत वैल्यू है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो टाटा पावर आपके लिए। मार्केट कैप है 1,26,000 करोड़ के आसपास, नीट प्रॉफिट है 4,775 करोड़ के आसपास, अभी 400 के आसपास चल रहा है। फिलहाल लास्ट 2 से 4 बार ऐसा हुआ है कि 405 406 के आसपास एक टॉप बना के फिर से नीचे आ गया। लेकिन मेरा मानना ये कि यही है सर, अगर आपके पास है आप बने रहिए। टाटा पावर में फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टाइम हाई देखेंगे नियर अबाउट 500 के आसपास था, वहां से नीचे आ गया, अभी 400 के आसपास ही चल रहा है। सो नो डाउट इज अ हेल्दी करेक्शंस। और अभी तो सर कंसोलिडेशन पैटर्न हो रहा है, इसमें कुछ फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपके 6 से 8 महीना व्यू हो तो 450 से लेके 500 ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। वारी एनर्जी में क्या करें? आज 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक अच्छी चाल के बाद जो है अब दबाव यहाँ पर आया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी को लेकर के सर? देखिए आईपीओ के बाद नीचे आ गया, फिर से बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, तो ऐसा बहुत स्पीड से तो भागने वाला नहीं है। और इसमें हमारा कॉल भी था, उसका टारगेट अचीव हुआ। नेक्स्ट दिन हमने देखा कि यूएस का जो एक न्यूज़ आया, एक्सीडेंट हुआ, तो उस दिन आपने मुझे पूछा था कि प्रदीप जी क्या करना चाहिए। मैंने बोला था कि सर एक बार वेट करने का सलाह होगा। उसके बाद ये स्टॉक 3,000 टच करके आया, फिर से ऑलमोस्ट 2950 2980 के आसपास टच करके फिर से नीचे आया। तो मेरा मानना ये, अगर ये स्टॉक 2715 2715 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता है, नहीं जाता है, तो मेरे ख्याल से जो लॉन्ग पे अभी बने हुए हैं तो उनको होल्ड करना बेटर रहेगा। बहुत जल्दी एक बार आपको यहाँ पे 2900 से लेके 3,000 का प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और अगर एक बार 3,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको एक बार, जिसका ऑल टाइम हाई 3400 के आसपास है, तो वो भी आते हुए दिखेंगे। तो बने रहने का सलाह होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 2700 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। ठीक सर, यहाँ पे जो है ये राय निकल के आ रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। 510 के आसपास चल रहा है बीते एक महीने में। बाकी पावर कंपनियां जो सुस्ती दिखा रही हैं, बड़ी कंपनियों के बात करें तो उसके मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। क्या सलाह रहेगी सर 510 के आसपास जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? अब देखिए स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रक्चर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 510 बहुत ही अच्छा प्राइस वैल्यूएशन है, लेकिन यहाँ पे ना बॉटम कंफर्मेशन होने के बाद अभी जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो नहीं आया। तो बेसिकली मुझे लगता है एक बार 525 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 525 के ऊपर आता है, इस केस में आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको एक बार 565 से लेके 570 का 575 के आसपास आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 69% के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है 1980 के आसपास। तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम सर यहाँ पे नहीं है। जी चलिए, तो ये बात जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के निकल करके आ रही है। तो प्राइवेट कंपनियों में हालांकि कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो है छोटे जो शेयर हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछते रहते हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं फटाफट। सर जरा जेपी पावर पे नज़र डालिए, जरा क्या करना चाहिए? हालांकि आपकी राय मुझे पता है, लेकिन तमाम दर्शकों के जो सवाल रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 10-15 रुपये का शेयर है, तो सवाल का एक महीने में 16-17% चला है। टेक्निकल लेवल्स क्या कह रहे हैं इसके?
सर ये तो आपका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ शो करने के बाद आपको पता चल ही गया कि कौन सा स्टॉक में मैं क्या बताऊंगा। देखिए अभी 15.80 के आसपास चल रहा है, एंड मेरा मानना सर यही है कि यहाँ पे आप बने रहिए। अभी एक 13 टका का स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि एक बार 18-19 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, तो बने रहिए। लेकिन मेरा ऐसे काउंटर्स पे कॉल्स नहीं रहता है, रिकमेंडेशन नहीं रहता है, तो मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जिनके पास है आप एक बार यहाँ पे बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 13। जी, तो ये बात जेपी पावर पे है। अब जरा लेकर के आते हैं आर पावर, क्योंकि आर पावर में सर लेकिन मूव काफ़ी शानदार रहा। और मुझे याद है कि जब इस पे बातचीत हो रही थी, आपने आपसे ही जिस दिन बात हुई थी, उसके बाद क्या धुआंधार चला है सर ये शेयर। अभी क्या करें सर, 62% एक महीने में चल गया। ट्रेडिंग की कोई गुंजाइश यहाँ पर? दूसरा, जिनके पास है वो अभी क्या करें, और जो लोग लेना चाह रहे हैं 62 के आसपास, उनके लिए कोई मौका है या ख़त्म हो गया? सर यहाँ पे ना दो टाइप का इन्वेस्टर है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो डेफिनेटली आप बने रहिए। उस दिन सर आप बात कर रहे थे 52 था, और मैंने बताया था आपको एक हफ्ते में हो सकता है 58-60। उसी दिन दोपहर में 60 हो गया था सर। क्योंकि आपका सर ये जो थीम आप चूज करते हो ना, बहुत जबरदस्त है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा टीम भी बताता है विपुल जी सुबह एक थीम पकड़ता है, देखिए शाम तक या तो 1-2 दिन में मूव आ ही जाता है। देखिए अभी 62 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए इस काउंटर में। 58 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश अगर बाय करना आप चाहते हो तो कर सकते हो, उस केस में आपका 64 और 65 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन मेक श्योर यहाँ पे आपका कोई मल्टी बैगर और डिकेड होल्डिंग ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से 64-65 बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। 58 के स्टॉप लॉस के साथ अब बने रहिए इस काउंटर में। चलिए, बने रहने की सलाह है, 58 का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अब अगला प्रश्न जो है, अगला सवाल जो है सर सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन एक ऐसा शेयर है कि मतलब ये अकेले इस पर आप बात कर लीजिए और आप पोस्ट कीजिए, जब हम अपना हम पोस्ट करते हैं उसके बाद से इतनी लोगों की रिटेलर्स की क्वेरीज, इतना इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी है। 24-25% चला, ब्रेकआउट के बाद फिर ठंडा हुआ, फिर चला, आपका भी पता है। लेकिन लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल आधार पर अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? सर 63 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए जिनके पास है, और यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है। फिर भी मेरा सेम स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। सुजुलॉन पे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स है ऑलरेडी ट्रैप्ड होके रखा था हायर जोन पे, तो इन्होंने अभी प्रॉफिट बुकिंग किया। तो ऐसा कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 63। ठीक, एक छोटी कंपनी रह गई, वो है रतन इंडिया पावर सर। वह बाद में लोग कहते हैं कि आपने इसको छोड़ दिया, हालांकि कुछ है नहीं, 10-11 रुपए का शेयर है, चलता है, एक रेंज में फंसा हुआ है। आपके अभी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या इस पर, सिर्फ चार्ट पर? सर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। जो लास्ट 4 से 5 महीने का मूव है ऑलरेडी 9, हमने देखा कि जो लो था ऑलमोस्ट 8.74 और 9 रुपीज के आसपास हुआ, से एक बेस बना के अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरा सलाह यहाँ पे है कि फ्रेश बाई का सलाह तो नहीं होगा, और जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10.50। 10.5 टका का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं होगा, जिनके पास है वो बने रहिए। चले, फ्रेश बाई की सलाह नहीं है, जिनके पास है वो बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है, तो नज़रें बना करके चलें। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है NHPC। इन सब के बीच में सर 24,932 पे निफ्टी, तो आज तो मतलब क्रांति करके मानेंगे क्या सर? मतलब अगर इंट्राडे लेवल पे, एक छोटी टिप्पणी सर, कि अगर इंट्राडे लेवल पे 25,000 क्रॉस, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, क्या मायने हैं उसके? कोई मायने है? डेफिनेटली विपुल जी, बहुत टाइम से इंटरडे के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है 25,000 के ऊपर। तो मुझे लगता है 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मींस मार्केट आपको कुछ संकेत देने का कोशिश कर रहा है, मार्केट आपको बोलना चल रहा है कि भैया मैं तो चलने के लिए रेडी हूं, आप रेडी हो कि नहीं। तो सिंपल मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसे ही है। लेकिन 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, नज़रें यहाँ पे रहेंगी, कभी काफ़ी टाइम है, तो देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। लेकिन NHPC सर जरा आपकी नज़र जाने। अब ये वो शेयर है सर जो कि बहुत लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे कभी भी अब या तो नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, और चलना है तो मुझे लगता है अगले 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर
कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। एनएचपीसी क्या करें सर अभी? सर 80 80 ट्रेंड जी। स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ज्यादा चल नहीं रहा है, बार बार फेल हुआ है 93 94 के आसपास। जब तक 92 के ऊपर फ्रेश क्लोजिंग नहीं मिलता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पे बिग रैली नहीं होने वाला। तो जिनके पास है बने रहिए, कंपनी फंडामेंटल टेक्निकली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी नहीं चल रहा है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ चल रहा है। एक बार बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, बेटर बाई ऑन डीप अगर करेंगे और भी अच्छा होगा 83 82 84 के आसपास। लेकिन करंट जोन से भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, 92 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक। आज बहुत सवाल कोचिंग शिपयार्ड पे आ रहे हैं, आप लोग जो है परेशान मत होइए, दोपहर 1 बजे पूरी डिटेल में बातचीत इस पर हो जाएगी। लेकिन चूंकि बात अभी पावर की चल रही है, अभी हमारे दर्शक कह रहे हैं कि पावर ग्रिड पे भी बात हो जाए। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं, तो बिल्कुल सर पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बात आगे करेंगे। पावर ग्रिड सर जरा एक और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कोई समस्या नहीं है। शेयर सारे पावर के फंसे हुए हैं पीएसयू के। कब ब्रेकआउट आएगा पता नहीं, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी जो है 296 97 के आसपास चल रहा है। जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा, फंडामेंटली बहुत जबरदस्त कंपनी है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब 2020 के बाद जब ब्रेकआउट आया था 107 के बाद, उसके बाद कभी भी अपना जो डेली मूविंग वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं क्लोज हुआ था। रिसेंटली ब्रेक हुआ 300 के आसपास और नीचे आ गया था। अभी फिर से जो हमारा वीकली मूविंग एवरेज मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेशन थोड़ा हो रहा है। और नीचे से देखिए अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन विपुल जी, यहाँ पे बाई करना चाहिए। यहाँ पे इतना अच्छा चलता नहीं है स्टॉक कि आपको नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में कुछ धमाका होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको बने रहना है, नेक्स्ट एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का व्यू आपको यहाँ पे रखना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 315 320 का टारगेट यहाँ पे आने वाला है। एनएचपीसी पे आपने होल्ड की सलाह दी थी क्या, है ना सर? यस यस हाँ, यस सर। क्योंकि लोग और भी अभी भी सवाल बीच में आते जा रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए जरा एक दो शेयर और फटाफट लेकर के आते हैं। एसजेवीएन सर, काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे पास लगातार इस पर टिप्पणियाँ आ रही हैं। यशु कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर और आपको सुप्रभात। अभी इन्होंने 103 पे लिया है, ब्रेक इवन के आसपास है। खैर अगर हम इनके छोड़ करके अगर इन जनरल बात करें, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर एसजेवीएन में? 100 रुपये के आसपास का शेयर, यहाँ पर क्या अभी भी खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? सर ब्रेकआउट इसमें अभी नहीं आया है और मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। फ्रेश यहाँ पे रैली आएगा 107 के ऊपर। 107 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगे उसके बाद आपको 115 से 125 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और आपको एक फ्रेश स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 96.50। 96.50 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाई यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 107 के ऊपर। 107 का लेवल ध्यान में रखिए, 107 के ऊपर जाए तब नई खरीदारी करिए। ये सलाह आप लोगों के लिए है। और इस बीच लगातार 1000 से ऊपर दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम विपुल जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड पूरे बोनस टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ 1000 के ऊपर लोग सुन रहे हैं। 10 बजे के कार्यक्रम में पहली बार है सर। 1 बजे के कार्यक्रम में हम इस माइलस्टोन को कई बार क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, 10 बजे में पहली बार है। तो सभी इसीलिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक अब इसे जैसे 1 बजे के शो में होता है, अब इसे न्यू नॉर्मल कर दीजिए आप, कि मतलब अब ये नया सामान्य का क्रम हो कि 1000 से ऊपर है, कोई बात नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से, हमारी ताकत हमारे दर्शक ही हैं जो कि हमें लगातार ऊर्जा देते हैं। तो उन्हीं लोगों की स्ट्रेंथ है सर, उन्हीं लोगों का भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन, इनके बिना बातचीत अधूरी रह जाएगी। तो पहले जरा एनटीपीसी पे बात कर लेते हैं। बहुत सुस्त चाल है बाकियों के मुकाबले। इवन विद इन पीएसयू पावर कंपनियों में भी थोड़ी सी सुस्त चाल रहती है यहाँ पर। क्या टिप्पणी रहेगी सर एनटीपीसी पे आपकी? 330 के आसपास काफ़ी क्वेरीज भी रहती है लोगों की, आप क्या सलाह देंगे? देखिए जिनके पास है बने रहिए यहाँ पे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 310 310 आपको एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्ट्रक्चर में अभी बाइंग नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर फॉलो अप बाइंग आता है उस केस में चलेगा। और एनटीपीसी ग्रीन देखिए, एनटीपीसी ग्रीन फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है कि आईपीओ हाई के ऊपर अगर सस्टेन करेगा उसके बाद जाके आप एंट्री कीजिए या तो वेट कीजिए। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, आईपीओ हुआ होने के बाद नीचे आ गया। अब बार बार एक रेजिस्टेंस बना रहा है 122 से 125 के आसपास। तो मुझे लगता है 120 122 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 98 का। 98 आप फिक्स्ड एंड फाइनल आपका स्टॉप लॉस है। अगर नहीं ब्रेक करता है तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश बाई सर 122 के ऊपर ही होगा।
अच्छा ठीक, एनटीपीसी ग्रीन एक बार स्क्रीन पर दिखा तो दीजिए। एनटीपीसी ग्रीन पे क्या 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 टारगेट बताया? 120 122 है ना? 120 के ऊपर सर मल्टीपल रेसिस्टेंस है एक्चुअली। 120-22 में आप देखेंगे मल्टीपल टाइम फेल हो रहा है। तो 122 अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल अभी जो भी लोग बार बार बाय कर रहे हैं 122 123 में जाके वो सेल कर रहा है, तो इसीलिए एक बार मेरा मानना ये है कि 120 122 के ऊपर जैसे ही जाएगा उसके बाद जाके यहाँ पे हम बाय करके जा सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं। दो टिप्पणियां और फिर बहुत सारे शेयर छूट जाएंगे, कोई बात नहीं। हर्ष हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रहे हैं ब्रोकर बोले सेगमेंट के लिए। लेकिन पहले जरा केपीआई ग्रीन सर एक बार एक फटाफट नजर मार लीजिए सर, और एक आइनॉक्स विंड पे का बीच में का बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद अब क्या करना चाहिए। तो आइनॉक्स विंड और साथ ही साथ केपीआई ग्रीन, इन दो पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले जरा केपीआई ग्रीन पे नज़र डाल लेते हैं। 575 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर? सर नो डाउट देखिए एक फ्रेश यहाँ पे बॉटम बना है। बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग अभी हो रहा है, 520 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 565 570 के आसपास, उससे पहले नहीं है। अब देखेंगे 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, सो नो डाउट जिनके पास है बने रहिए। एक रेजिस्टेंस है 554 560 के आसपास, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। ये जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ है लास्ट मंथ पे और अभी जो दिस मंथ पे जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, ऐसा वॉल्यूम बिल्ड हुआ था 2023 जुलाई में। अभी सेम वॉल्यूम अभी बिल्ड हो रहा है। सो मेरा मानना ही है कि बहुत जल्दी यहाँ पे और भी हायर प्राइस आपको दिखने को मिलेगा। आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 495। 495। और दूसरा आइनॉक्स विंड सर, यहाँ पे क्या देखिए करना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना केपीआई ग्रीन का था। अभी 183 के आसपास चल रहा है, टॉप बना दिया 190 के आसपास। तो मेरा मानना ये कि देखिए एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होने वाला है बहुत टाइम, 170 175 के आसपास आने वाला है। क्योंकि जो टॉप से अभी नीचे आ रहा है, जो एक मोरूबुजू कैंडल बनाया और नेगेटिव पैटर्न बनाया और वॉल्यूम भी नेगेटिव ही है, और इनफैक्ट जो 5 मूविंग डेज एवरेज है उसके नीचे भी ट्रेड हो रहा है। तो फंडामेंटली सर उतना खराब तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि एक बार आपको इसमें होल्ड करना है, वेट करना है, फ्रेश बाय नहीं करना है। तो एक बार स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 166 का। 166 का। हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं ईद मुबारक प्रदीप जी को, विपुल जी को, आप सबको भी ईद मुबारक सर। बहुत बहुत सभी हमारे दर्शकों को ईद मुबारक। इस बीच इरिडा रह गया सर। इरिडा पे बहुत सारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं वो छोड़ दिया आपने। साउथ इंडियन मूवी इन हिंदी के नाम से आईडी बनाई है, कहाँ कहाँ से नाम सोचते हैं सर, और इतना अच्छा नाम सोच लेते हैं तो अपना नाम भी बता दिया कीजिए कि असली नाम आपका क्या है। तो ज़रा फिलहाल के लिए इरिडा पे नज़र डाल लेते हैं। ये भी ऐसा शेयर है जिस पर हम लगभग हर रोज़ बात कर रहे हैं। 174 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी सर? देखिए इसमें मैं पॉजिटिव हूँ सर। इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। अच्छा सा बेस बनाया, बॉटम बनाया, फिर से अभी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हो रहा है। फंडामेंटल ठीक है। 1600 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो लिक्विडिटी वाला जो प्रॉब्लम अलग अलग स्टॉक्स में होता है, जो स्मॉल कैप होता है, तो इसमें वैसा प्रॉब्लम है नहीं। और ऑर्डर्स भी आता है बहुत सारा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना है। बहुत जल्दी आपको 200 का प्राइस आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन आपका व्यू 1-2 हफ्ता में नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने का एक व्यू बनाना है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा अभी 145। चलिए, पीएफसी आरईसी पे आपने बात तो की थी, लेकिन शायद इस सेगमेंट पे से बाहर बात हुई थी। तो जरा एक लाइन में खाली स्टॉप लॉस टारगेट क्या होने चाहिए, जरा संक्षेप में बता दीजिए सर। पीएफसी राइट? पीएफसी और आरईसी दोनों पे जो है क्या व्यू है? दोनों के लेवल्स एक जैसे ही रहते हैं सर जी? सर यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं है। तो बने रहिए हुई थे स्टॉप लॉस ऑफ 390 के आसपास। और मुझे लगता है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट जोन है ऑलमोस्ट 425 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक बार आपको 470 का भाव, 480 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। और आरईसी में भी सेम सर, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे जस्ट नॉर्मली ट्रेड अभी हो रहा है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है अभी। सो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको बने रहने का सलाह होगा। ऐसे स्ट्रक्चर वाइज तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। इसमें भी आपको 450 460 का टारगेट के लिए आपको एक बार बने रहने का सलाह होगा इसमें।